इस अमित ब्रह्मांड में पल पल विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं तथा मनुष्य ऐसी अनेकों विचित्र घटनाओं से पूर्णतया अज्ञात होता है। तो दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में आज हो रही एक ऐसी ही घटना के बारे में हम ज्ञान लेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी विचित्र घटना की जिसका नाम है दी मंडेला इफेक्ट। आइए जानते हैं क्या होता है मंडेला इफेक्ट और क्या है इसका लेना देना साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला के साथ। हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मंडेला इफेक्ट नाम का टर्म आखिर आया कहाँ से। बात 2009 की है, जहां पर फियोना ब्रूम एक कॉन्फ्रेंस में थी और वह बात कर रही थी नेल्सन मंडेला की आकस्मिक मृत्यु के बारे में जो 1980 में जेल में हुई थी, परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जब फियोना ब्रूम ने इस बात को जाना कि ऐसा मानने वाली वह अकेली नहीं है, तो वह ये जानकर बहुत भौचक्की रह गई। वह आश्चर्य में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हुआ ही ना हो वो इतने सारे लोगों को याद है। तो एक बुक पब्लिशर से प्रोत्साहित होकर उन्होंने अपनी एक वेबसाइट खोली और इस इफेक्ट को नाम दिया दी मंडेला इफेक्ट। तो दोस्तों, आइए अब समझ लेते हैं क्या होता है मंडेला इफेक्ट। मंडेला इफेक्ट एक ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जहां लगभग लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसी घटना पर विश्वास करते हैं जो आखिर में हुई ना हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। आइए ऐसे 10 एग्जाम्पल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस पिक्चर में आपको 2 पिकाचू दिख रहे हैं। एक की टेल पर ब्लैक कलर है और दूसरे की टेल पर ब्लैक कलर नहीं है। आप यही कहेंगे कि ब्लैक टेल कलर वाला जो पिकाचू है वही रियल है, लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये एक मंडेला इफेक्ट का एग्जाम्पल है और जिस पिकाचू की पूंछ पर ब्लैक मार्क नहीं है वही असली पिकाचू है। फेमस चॉकलेट ब्रांड किटकैट का नाम आपने सुना ही होगा। कुछ लोगों का मानना है कि वर्ड किट और कैट के बीच में एक हाइफन है, तो कुछ लोगों का कहना है उनके बीच में हाइफन नहीं है। आपका क्या कहना है दोस्तों? दोस्तों, वर्ड किट और कैट के बीच में कोई भी हाइफन नहीं है। किटकैट एक सिंगल वर्ड है। इसका एक और एग्जाम्पल है किंग हेनरी 8 के हाथ में हमने एक टर्की लेग कई बार देखा होगा, लेकिन दोस्तों यह भी एक मंडेला इफेक्ट का एग्जाम्पल है। एक्चुअल पिक्चर में किंग हेनरी 8 के हाथ में कोई भी टर्की लेग नहीं था। करोड़ों लोगों का मानना यह था कि उनके हाथ में टर्की लेग है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। स्नो वाइट एंड द 7 डॉग्स की कहानी आपने सुनी होगी। उसमें एक डायलॉग है मिरर मिरर ऑन द वॉल, जो बुरी क्वीन कहती है, लेकिन असल में ऐसा कोई डायलॉग था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो असल डायलॉग था वो था मैजिक मिरर ऑन द वॉल। अगर आपने स्टार वॉर्स देखी है तो उसमें अंत में एक डायलॉग है, ल्यूक आई एम योर फादर। लेकिन दोस्तों, क्या मैं अगर ये कहूँ कि ऐसा कोई डायलॉग मूवी में है ही नहीं और लाखों लोग इस पर विश्वास करते हैं, तो आपका क्या करना होगा? लीजिए, मूवी का असल डायलॉग आप खुद ही सुन लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपने सही सुना। डार्थ वेडर ने कभी कहा ही नहीं था ल्यूक आई एम योर फादर, उसने कहा था नो आई एम योर फादर। फेमस मीट ब्रांड ऑस्कर मेयर की स्पेलिंग आपके सामने है। एक में MEYER है, एक में MAYER है। कई लोगों का मानना है कि MEYER वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि असली स्पेलिंग में MAYER है। आपने फेमस बिस्किट ओरियो तो खाया ही होगा। इसमें डबल स्टफ की स्पेलिंग क्या होती है बताइए? STUFF या फिर STUF? अगर दोस्तों आपने भी STUF वाली स्पेलिंग को सही बताया है तो आप गलत हैं। एक्चुअल स्पेलिंग में डबल F ही है। अगर आपने बचपन में कार्टून्स देखे हैं तो आपने पोगो पर लूनी टून शो ज़रूर देखा होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसकी स्पेलिंग TOONS है, तो कुछ लोगों का कहना है उसकी स्पेलिंग TUNES है। दोस्तों आपको क्या लगता है? मैं आपको बताता हूँ, उसकी जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो है TUNES। जी हाँ दोस्तों, लूनी टून्स की असली स्पेलिंग है TUNES। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों को उनकी जो मृत्यु है उसका पता ही नहीं है। यहाँ तक कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी ये सोचता था कि उनकी मृत्यु 82 साल की उम्र में 2016 में हुई है, लेकिन दोस्तों उनकी असल मृत्यु 2012 में 82 साल की उम्र में हो गई थी। इसका एक आखिरी एग्जाम्पल मैं आपके आगे लेकर आ रहा हूँ। न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो दोस्तों आइए अब हम जानेंगे कि इस सब के पीछे क्या एक्सप्लेनेशंस हैं। दोस्तों, पहली थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी, जो कि क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आती है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ऐसा होना संभव है कि पैरेलल यूनिवर्सेस की टाइमलाइंस हमारे यूनिवर्स के साथ मिक्स हो जाती होंगी, तो ऐसा होता होगा, लेकिन ये केवल एक हाइपोथेसिस है। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग ये मानते हैं कि ऐसा कहना बकवास है। इसका एक और एक्सप्लेनेशन है जो कि है फॉल्स मेमोरीज का कंसेप्ट। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
अमेरिका के लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन यूएसए के फाउंडर थे, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि वह यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। न्यूरोसाइंस की माने तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक बारी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और उन इन्फॉर्मेशन के मिक्सअप होने की वजह से फॉल्स मेमोरीज हमें आती हैं। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी पर हर कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ न्यूरोसाइंस ने प्रूव कर रखी है, फॉल्स मेमोरी का कंसेप्ट, उस पर बहुत से लोग विश्वास करेंगे। इसी तरह से मंडेला इफेक्ट के और भी रीजंस बताए गए हैं, जैसे कि कॉन्फेबुलेशन। यह एक तरह का मेमोरी डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रेन में कई इन्फॉर्मेशंस खाली रह जाती हैं और कुछ छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं। जब उन छोटी छोटी बातों को याद करने की कोशिश की जाती है तो हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशंस भी दिमाग में आ जाती हैं और वही दिमाग में रह जाती हैं। एक और एक्सप्लेनेशन है जो कि है पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें जिस घटना को जिस तरह से देखा जाता है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बताया जाता है, जिससे बहुत से लोग इस पर विश्वास तो कर लेते हैं परंतु ये सत्य नहीं होती। तो यह थी मंडेला इफेक्ट की कुछ एक्सप्लेनेशंस। हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि ये उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, हमारे पास इन चीज़ों का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। दोस्तों, कमेंट कीजिए आपका क्या कहना है इस बारे में। ऐसी और भी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।